मीठी ईद का आज दूसरा रोज ख्वाबों और मौज मस्ती के प्लान्स तैयार। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के प्रोग्राम्स भी तैयार हैं। हल्ला गुल्ला किया जाएगा। घरों में आज भी लजीज पकवान बनेंगे। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। मजे मजे की डिशेस से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। बच्चों ने कल भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईद के मौका पर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से राबते। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म सरी अनवर इब्राहीम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। बहरीन के बादशाह, कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर से भी राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान में चहकान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने मगरबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फौजी जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खदमात को सराहा। कहा, आपका अज़्म और सलाहियत न सिर्फ वतन को महफूज रखती है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी देती है। आर्मी चीफ ने KP के अवाम के शाना बशाना मुसल्लह अफवाज के कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमेशा बहादुरी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की अनथक मेहनत और कामयाबियों को शोहदा और अमन और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों से मंसूब किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ की आमद पर इस्तकबाल किया। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। आज से वापस भेजने का अमल शुरू। अफगान मुहाजिरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तुरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। अमेरिका की यमन में हूथियों के ठिकानों पर बमबारी। हुवैदा बंदरगाह के करीब 2 फ़ज़ाई हमले किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ये हूथियों और ईरान के लिए पैगाम है, जहाज़ों पर हमले ना रुके तो बमबारी जारी रहेगी। जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे। हमला हुआ तो जौहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। कोई गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर बमबारी की खुली धमकी आलमी अमन और सलामती की तौहीन है। तशद्दुद और अमन को जन्म देता है। रास्ता और नताइज अमरीका खुद मुंतखब कर सकता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने हमास को गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। अमरीका आने वालों को अमरीकी कानून का एहतराम करना होगा। फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मेरीन ली गबन की मुर्तकब करार। मेरीन ली को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्जाम में सजा सुना दी गई। फ्रांस की अदालत ने मेरीन को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माना आयद किया। मेरीन ली 2 साल कैद की सजा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी पहनकर पूरी करेंगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी 5 साल की पाबंदी आयद कर दी गई। मेरीन ली और 2 दर्जन पार्टी अरकान पर 30 लाख यूरो से ज़ायद की रकम मुंतकली का इल्जाम है। कराची में ज़ेरे ज़मीन गैस के ज़ख़ीरे को लगी आग ना बुझाई जा सकी। मुमकिना फैलाव के खदशात के पेश नज़र टीम तैनात है। KMC फायर ब्रिगेड की टीम मुतासरा मकाम पर मौजूद। आग से मुतासरा मकाम के अतराफ पुलिस नफरी भी तैनात। आग से मुतासरा मकाम को अतराफ से बंद रखा गया। फायर ब्रिगेड हुकाम। बहावलपुर में 10 साला बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। 4 नामजद मुलजिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक।
मुलजिमान को माल मुकदमा की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। चारों मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। और वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज, कौमी टीम की हैमिल्टन में भरपूर प्रैक्टिस। उस्मान खान हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस दूसरे मैच से बाहर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। मार्क चैपमैन इंजरी के बायस दूसरा वनडे नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क चैपमैन की जगह टिम साइफर्ट स्क्वाड में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबाहकुन ज़लज़ले पर म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान मुतासिर अफराद की तकलीफ को कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 70 टन इमदादी सामान रवाना करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने म्यांमार की अवाम की बहादुरी और इस्तकामत पर एतमाद का इजहार किया। म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के हुस्न सलूक को सराहा। मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार के अवाम के साथ खड़े होने पर उनका शुक्रिया अदा किया। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक ज़लज़ला, अमवात की तादाद 2000 हो गई। मलबे तले फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बढ़ते टेम्परेचर और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर ने मसाइल पैदा कर दिए। शदीद गर्मी के बायस मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मुश्किलात, लाशों की शनाख्त में भी मसाइल का सामना। मुतअद्दिद पुल गिरने और सड़कें तबाह होने से मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम, लोगों को राबतों में दुश्वारी का सामना। अमरीकी माहिर अर्जियात के मुताबिक 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने 334 एटम बमों के बराबर तवानाई खारिज की है, जिसकी वजह से आफ्टर शॉक्स महीनों तक जारी रह सकते हैं। गजा में ईद के मौका पर भी फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज के हमले, बच्चों समेत 64 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के जनूबी इलाके पर इजरायली हमला, 3 अफराद शहीद। खान यूनस पर इजरायली हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। रफा के करीब इजरायली फायरिंग के एक हफ्ते बाद 14 लाशें बरामद हुईं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक लाशें तिब्बी अमले के 8 अरकान, 5 शहरी दिफा और 1 UN मुलाजिम की हैं। शहदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज़, 1,14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। फ्रांसीसी सदर का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। गजा पर हमले बंद करके जंग बंदी पर अमल करने का मुतालबा। वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज, कौमी टीम के हैमिल्टन में डेरे, कौमी टीम की प्रैक्टिस। कौमी बैटर उस्मान खान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, दूसरे वनडे से बाहर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।